हेलो पाइसेस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 13 से लेकर के 19 अक्टूबर 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसेस यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकते हैं, जैसे रेजोनेट करते प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके पाइसेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स है आपके पास, 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी सारे पेंटिकल्स हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट कार्ड। ओके 2 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक। सबसे पहले साइन बता देता हूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, वर्गो है, स्कॉर्पियो है। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। 2 ऑफ कप्स है, ये पर्सन आपसे अब ट्रू लव करने लगे हैं। पहले तो ये पर्सन आपको डिनाई करते आए हैं कि नहीं उनको आपसे प्यार नहीं है, ये है वो है। ओके मतलब हो सकता है कि आपने तो इनसे सच्चा प्यार किया था, लेकिन अब जब से आप लोग सेपरेट हुए हैं, जब से आप दोनों ने बातें बंद की है, तब से इनका प्यार उमड़ने लगा है आपके लिए। जब से इन्हें आपकी कमी खलने लगी है तब से इस पर्सन से अब रहा नहीं जा रहा है। ये अपने दिल की बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। ये पर्सन आपके सामने आकर के आपसे अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं और कन्फेस करना चाहते हैं कि यस उन्होंने आपसे झूठ बोला था, वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। ओके ट्रू लव मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके सो यहाँ पर देखिए द स्टार कार्ड है। द स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है ये काफ़ी होपफुल है। अब इन्हें पहले लगता था कि लाइक अब कुछ नहीं हो सकता आप दोनों के बीच में, आपका और उनका अब सेपरेट वेज है, लेकिन अब उनको बहुत होप है। किसी तरह से वो चाहते हैं कि इट शुड वर्क आउट। वो आपके बारे में ही विश करते रहते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं अपनी लाइफ में, और हील करना चाहते हैं प्रॉपरली इस रिलेशनशिप को ना। ओके सो वो आपको अपॉलॉजी तो दे ही सकते हैं और हीलिंग देना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है अपॉलॉजी आती हुई दिखाई दे रही है आपसे, और रोमांटिक जेस्चर भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। नाइट एंड शाइनी आर्मर में ये पर्सन आ रहा है। दैट मीन्स ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनको माफ़ कर दें और उन पे कोई मतलब उनके ऊपर आपको कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना है। वही चाहते हैं कि आप कोई इल्ज़ाम ना लगाएं और उनको ऐसे ही माफ़ कर दें बस। ओके मतलब वो चाहते हैं कि आप और वो सेम पेज पर आ जाएं। दैट्स इट। ओके सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो वर्ल्ड कार्ड है, मुझे लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अब एक बिल्कुल एक कह सकते हैं कि साइकिल पूरा हो चुका है। ओके एक लॉन्ग सर्कल है वो पूरा हो चुका है। मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ों की एंडिंग होने वाली है और एंडिंग के साथ साथ नई बिगनिंग भी होने वाली है। मुझे लगता है कि अब आप एक मैच्योर रिलेशनशिप में एंटर करने वाले हैं। पहले हो सकता है बड़ा कैजुअल रही हो रिलेशनशिप आपकी, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब ये पर्सन भी सीरियस है और आप तो पहले से ही थे। ओके सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वायरस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो जहाँ तक ये सीरियसनेस की बात की हमने, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है। दैट मीन्स उनकी तरफ से सीरियसनेस दिखाई दे रही है और वो आपको इम्प्रेस करने के लिए बहुत कुछ करने वाले हैं इस हफ्ते। ओके कुछ ऐसा जिससे कि आप उनको हमेशा के लिए माफ़ कर दें। ओके दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पर देखेंगे 2 और 8 मिल कर के बनते हैं 10। ओके अगेन 7 और 3 मिल कर के बनते हैं 10। तो ये पर्सन किस ओर इशारा कर रहा है? ये पर्सन इशारा कर रहा है कि ये पर्सन आपके लिए मैरिज का ऑफ़र लेकर के आ रहा है। वो आपके साथ स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ़र करना चाहते हैं, अपनी वेल्थ भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। या सो 7 ऑफ पेंटिकल्स है। तो अभी क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि अभी
टाइम सही नहीं चल रहा है। ओके, आप दोनों के बीच में अभी टाइम ठीक नहीं है, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क। ओके, सो अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, इवन दो आप दोनों ही चाहते होंगे कि ये रिलेशनशिप में अब स्टेबिलिटी आ जाए, लेकिन स्टेबिलिटी आने में अभी थोड़ा सा और टाइम है। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि आपके पर्सन खुद ही काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में। ओके, अदर देन मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी तो नहीं दिखाई दे रही एग्जैक्टली, लेकिन हो भी सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए, लेकिन बट ज़्यादातर के लिए थर्ड पार्टी एज सच मुझे नहीं दिखाई दे रही है। मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन कई चीज़ों में बिज़ी हैं, मे बी अपने करियर में कुछ अचीवमेंट हासिल करने में बिज़ी हैं, या फिर हो सकता है उनके पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ ही कुछ गड़बड़ चल रही हो, या फिर हेल्थ भी। ओके, कुछ ना कुछ उनमें मतलब ऐसा है इस टाइम पे जिसमें उनका फोकस नीडेड है, तो वो दोनों को जगल करके चल रहे हैं। एक तरफ ये रिलेशनशिप है आपके साथ, तो धीरे धीरे वो इस प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि अपने उस तरफ भी ये ध्यान दे रहे हैं, तो इस वजह से दे आर गेटिंग स्लो। ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स मतलब इंतज़ार को यही बता रहा है कि हाँ, अभी आपको इंतज़ार इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये पर्सन अपनी तरफ से ट्राई ज़रूर कर रहे हैं। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड है, आपकी इस पर्सन के साथ थोड़ी कन्वर्सेशन हो सकती है। मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट बिहेवियर दिखा सकते हैं, और इस पर्सन से बात करने के लिए, क्लैरिटी लेने के लिए डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। मुझे लगता है आप दोनों की एक अच्छी खासी तीखी कन्वर्सेशन हो सकती है, तीखी आपकी तरफ से, लेकिन उनकी तरफ से अपॉलोजेटिक हो सकते हैं वो। मुझे लगता है कि यस, वो आपसे सॉरी बोलने वाले हैं कि वो अभी इतना टाइम नहीं दे पाए, और ना ही अभी वो पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं उनकी सिचुएशन क्या चल रही है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप, हालांकि उसके बाद जब वो अपनी स्थिति बताएंगे आपको महसूस होगा कि शायद आपने गलत टाइम पे फ़ोन कर दिया। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे लगता है कि आप हालांकि पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होंगे उनके आंसर से, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो आपको मना लेंगे किसी ना किसी तरह से। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पेज ऑफ पेंटिकल्स है। आप दोनों के बीच में मुझे लगता है कि अपॉलॉजी इनकी तरफ से शेयर होने वाली है, और एक मैसेज भी इनकी तरफ से आने वाला है। कोई गिफ्ट वगैरह आ सकता है, कोई गुड न्यूज़ इनकी तरफ से आ सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ पेंटिकल से। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वो इनके चार्ट में हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ। 3 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लगता है ये पर्सन अब एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, और उसके लिए वो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अब की बार एक ऐसा ऑफ़र आपको देना चाहते हैं, या फिर एक ऐसी नई शुरुआत आपको देना चाहते हैं जिसकी नींव को कोई हिला ना सके। ओके, क्योंकि अभी तक कई सारे लोग ऐसे थे जो आपके आसपास, जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे, और जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स आई भी हैं, और आपने ये देखा है। ओके, सो नाउ ये पर्सन नहीं चाहते कि कोई भी तीसरा इंटरफेयर कर पाए आप दोनों के इस रिलेशनशिप में। ओके, तो वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख करके इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं। नई शुरुआत का प्रपोजल इनकी तरफ से आ सकता है। वो बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर के, और इसी हफ्ते आपसे मिलने आ रहे हैं। हो सकता है वो अपने प्रोफेशनल काम से, या फिर जो भी उनको प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो टाइम नहीं दे पा रहे थे, उसको ख़त्म करके आपके पास आएँ। एस ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है उनकी तरफ से एक नई शुरुआत का ऑफ़र आपको मिल सकता है। एक तरह से वो सेकंड चांस मांग रहे हैं। उनको लगता है कि यस, डेफिनेटली पास्ट में वो जितना नहीं कर पाए इस रिलेशनशिप के लिए, अब वो अपना 100% एफर्ट देंगे। वो ये अपॉलॉजी भी देना चाहते हैं, और आपको एक एश्योर करना चाहते हैं एक तरह से कि वो अब आपको खुश रखेंगे। ओके, वो अब आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। ओके, जजमेंट कार्ड से उन्होंने बहुत कुछ झेला है, और वो इस चीज़ को शायद शेयर भी करें आपके साथ कि क्या क्या झेला है उन्होंने। और मुझे लगता है कि अब उनको अपने कर्मों का दंड मिल चुका है, कर्मों का फल मिल चुका है। और नाउ अब ये पर्सन आपके सामने आ रहे हैं अपॉलॉजी ले करके, और नई शुरुआत का प्रपोजल ले करके। ओके, हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए आउटकम। 6 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, और एस ऑफ कप्स है।
सो देखिए यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर ये सिर्फ अपोलोजेटिक ही नहीं, ये आपके साथ सुलह भी करने आ रहे हैं, लॉजिकल वे में बातचीत करके सुलह करने वाले हैं, और इसके साथ ही इमोशनल भी हो रहे हैं। एक इमोशनल न्यू बिगनिंग भी मुझे इनकी तरफ से दिखाई दे रही है। ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपसे शेयर कर सकते हैं जो आज तक इन्होंने शेयर नहीं किए हैं कभी भी। ओके, लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। एक्सट्रीम जाने वाला है। मतलब ये कार्ड ना इतनी बार आ चुका है और कितनी बार सफल कर लेता हूँ मैं, हालांकि बैक में करता हूँ, लेकिन बट स्टिल मुझे लगता है कि ये वाला कार्ड इतनी बार आ चुका है। एक्सट्रीम में जाने वाला है अभी ये रिलेशनशिप, एक्सट्रीम को छू करके वापस आएगा। ओके, मुझे लगता है, लेकिन यही तो मज़ा है, मुझे लगता है कि अगर आपका ये रिलेशनशिप वापस से बिल्डअप हो जाएगा, मुझे लगता है फिर उसके बाद आप लोग प्लेजर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि इस रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि अब कोई भी इस तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।